रात के करीब 11 बजे थे। अमन रेलवे स्टेशन पर अकेला बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ 47 रुपए थे और हाथ में एक ट्रेन का टिकट। लेकिन वो टिकट सिर्फ एक शहर तक जाने का टिकट नहीं था। वो टिकट अमन की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला था। अमन एक छोटे से शहर में रहता था। कई साल पढ़ाई करने के बाद भी उसे एक अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर इंटरव्यू के बाद उसे एक ही जवाब मिलता, "वील गेट बैक टू यू।" लेकिन कोई कभी वापस नहीं आया। घर में पिता की छोटी सी दुकान थी। माँ चाहती थी कि अमन कोई भी नौकरी कर ले। एक दिन अमन को दूसरे शहर में नौकरी का मौका मिला। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत करने के लिए काफी थी। उसने टिकट खरीदा और घर से निकल पड़ा। ट्रेन आने में अभी करीब 1 घंटा था। अमन प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा, "कहाँ जा रहे हो?" अमन ने कहा, "नौकरी करने।" बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, "भागने जा रहे हो या बनाने?" अमन उसकी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, "क्या मतलब?" बूढ़े ने कहा, "अगर सिर्फ परेशानी से भागने जा रहे हो तो शहर बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं।" अमन ने पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया, नौकरी न मिलने की फ्रस्ट्रेशन, घर वालों की चिंता, दोस्तों की सफलता और खुद को दूसरों से पीछे महसूस करने का दर्द। बूढ़ा आदमी चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई चिट्ठी निकाली और अमन को देते हुए कहा, "इसे ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ना।" सस्पेंस बढ़ाते हुए तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई, "ट्रेन कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है।" अमन ने घड़ी की तरफ देखा। उसने चिट्ठी खोली और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, "अगर तुम आज भी वही करते रहे जो कल करते थे, तो कल भी वही मिलेगा जो आज मिला है।" अमन कुछ सेकंड तक उस लाइन को देखता रहा। फिर उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो वहां था ही नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। लोग तेजी से ट्रेन में चढ़ रहे थे। अमन के हाथ में टिकट था। एक तरफ नौकरी थी और दूसरी तरफ वही जिंदगी जिसे वो बदलना चाहता था। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद अमन ने अपना बैग नीचे रख दिया। ट्रेन चल पड़ी और अमन ट्रेन में नहीं चढ़ा। अगली सुबह अमन ने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था, "अगले 100 दिन कोई बहाना नहीं।" अगले 100 दिन उसने एक नई स्किल सीखना शुरू किया। हर दिन 5 घंटे प्रैक्टिस की। पहले दिन कोई रिजल्ट नहीं आया, 10वें दिन भी नहीं, 50वें दिन भी नहीं। लेकिन इस बार अमन ने एक चीज नहीं की। उसने खुद को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा। फिर आया 100वां दिन। अमन के फोन पर एक ईमेल आया। उसमें लिखा था, "कंग्रेचुलेशंस, वी आर इम्प्रेस्ड विद योर वर्क।" अमन को पहली बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो उसकी डिग्री देखकर नहीं, उसकी स्किल देखकर मिली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दीवार की तरफ देखा जहां अभी भी वही कागज लगा था। 100 दिन, कोई बहाना नहीं, धीमा इमोशनल टोन। कुछ महीनों बाद अमन उसी रेलवे स्टेशन पर वापस आया। उसके हाथ में अब एक नया टिकट था। वह उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा और उसने एक कर्मचारी से पूछा, "कुछ महीने पहले यहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, क्या आप उन्हें जानते हैं?" कर्मचारी कुछ देर सोचता रहा। फिर अमन ने उसे वो चिट्ठी दिखाई। कर्मचारी ने चिट्ठी देखी और अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, "ये लिखावट बिल्कुल मेरे पिता जैसी है।" अमन ने पूछा, "आपके पिता?" कर्मचारी ने कहा,
उनका देहांत 3 साल पहले हो चुका है। अमन के हाथ से वो चिट्ठी गिर गई। धीमा और गहरा एंडिंग। शायद वो बूढ़ा आदमी सच में वहां था, या शायद वो सिर्फ एक संयोग था। लेकिन उस एक सवाल ने अमन की पूरी जिंदगी बदल दी। तुम भागने जा रहे हो या बनाने? हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। नई जिंदगी चाहिए, लेकिन पुराने तरीके नहीं छोड़ना चाहते। याद रखिए, मंजिल बदलने से जिंदगी नहीं बदलती जब तक रास्ता बदलने की हिम्मत ना हो। और हो सकता है आपकी जिंदगी में भी आज कोई ऐसा फैसला खड़ा हो जिसे आप टाल रहे हैं। शायद आपकी अगली मंजिल उसी फैसले के दूसरी तरफ है।